हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मेरा नाम है असद। मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि भाई इंडिया ने वो करके दिखाया जो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तो बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, ये भी ट्रेन के बारे में है। तो लेट्स गो स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो पर रिएक्शन किया था, बट उसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इसका भी ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उसे भी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना। लेट्स गो स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड पर वीडियो भी देखने को मिलेगा। USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो कि इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रेल प्रोजेक्ट रहा। ये प्रोजेक्ट आज भले ही कंप्लीशन की कगार पर है और बहुत ही जल्द हमें डायरेक्ट श्रीनगर तक की ट्रेन्स देखने को मिल सकती हैं, पर क्या आपको मालूम है यह प्रोजेक्ट आज से लगभग 30 साल पहले 1994 में अनाउंस हुआ था। 272 किलोमीटर का यह रेल रूट हिमालय के बहुत ही चैलेंजिंग टेरेन से होकर गुजरता है, जिसने इसके कंस्ट्रक्शन को काफी क्रिटिकल बना दिया। 1994 में इस प्रोजेक्ट का बजट 2500 करोड़ था, जो कि 2024 में लगभग 15 टाइम्स बढ़कर 37,000 करोड़ हो गया। आज भले ये प्रोजेक्ट भारत की नायाब इंजीनियरिंग का एक नमूना है, पर इस रूट को कंस्ट्रक्ट करने का सफर इतना भी आसान नहीं रहा। और इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि 272 किलोमीटर के इस रेल रूट में अप्रॉक्स 59% यानी कि 161 किलोमीटर का हिस्सा टनल्स के अंदर है, अप्रॉक्स 5% यानी कि 13 किलोमीटर ब्रिजेस के ऊपर है, जिसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज का भी नाम है, और बाकी का 36% ग्राउंड पे है। कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव से उधमपुर से लेकर बारामूला तक के इस रेल रूट को मल्टीपल लेग्स में डिवाइड किया गया था, जहां लेग 1 उधमपुर से कटरा का 25 किलोमीटर, लेग 2 कटरा से बानिहाल का 111 किलोमीटर, लेग 3 बानिहाल से काजीकुंड का 18 किलोमीटर एंड लेग 4 काजीकुंड से लेकर बारामूला तक का 118 किलोमीटर का हिस्सा। ईयर था 1994 जब जम्मू से उधमपुर का सेक्शन स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो तब के रेलवे मिनिस्टर CK जैफर शरीफ ने काजीकुंड श्रीनगर बारामूला रेल लिंक अनाउंस किया, यानी कि एक ही स्टेट में एक डिसकनेक्टेड रेल नेटवर्क बनने वाला था, जहां उधमपुर तक बाकी रेल नेटवर्क से कनेक्टेड रूट्स, वहीं कश्मीर वैली में काजीकुंड से लेकर बारामूला का एक आइसोलेटेड रूट। इसकी मेन वजह थी हिमालय की चैलेंजिंग टेरेन, क्योंकि 1983 में अनाउंस हुए जम्मू उधमपुर के 53 किलोमीटर के सेक्शन में इंजीनियर्स को काफ़ी चैलेंजिंग टेरेन की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, और इसीलिए उधमपुर के आगे काजीकुंड तक के रेल रूट बनने पे कोई भी फैसला नहीं लिया गया। फास्ट फॉरवर्डिंग टू ईयर 2002, ये वो साल था जब फाइनली तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा USBRL की नींव रखी गई। तब के टाइम कश्मीर पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म से जूझ रहा था और इसका सीधा असर इस प्रोजेक्ट पे पड़ रहा था। तब के सरकार ने इस प्रोजेक्ट की गंभीरता को देखते हुए इसे प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया, जहां इस प्रोजेक्ट की पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली थी। इसके साथ ही साथ उधमपुर के आगे कटरा होते हुए बानिहाल तक के रूट को भी मंजूरी दे दी गई। ईयर 2005, फाइनली लगभग 22 साल बाद 13 अप्रैल 2005 को 53 किलोमीटर लंबे जम्मू उधमपुर के रूट को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। एंड तब के टाइम का इंडिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज भी इसी रूट पे था, जो लगभग 77 मीटर ऊंचा था। ईयर 2008, अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। कश्मीर वैली में काफी मेजर काम हो चुके थे और लेग 2 यानी कि कटरा बानिहाल सेक्शन में भी ठीक ठाक प्रोग्रेस हो रही थी। बट सितंबर 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने काफी शॉकिंग फैसला लिया, जहां लेग 2 यानी कि कटरा से लेकर बानिहाल के एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट को जियोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी को देखते हुए कैंसिल कर दिया गया। कोंकण रेलवेज जो इस लेग के कंस्ट्रक्शन को हैंडल कर रही थी, उसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट करने के ऑर्डर दे दिए गए और रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी फॉर्म करी, जिसे कटरा और बानिहाल के बीच शॉर्टर और स्मूदर अलाइनमेंट का सर्वे करना था। इस फैसले के जस्ट एक मंथ बाद 11 अक्टूबर 2008 को USBRL ने एक मेजर अचीवमेंट हासिल किया, जहां अनंतनाग और मजहोम के बीच 66 किलोमीटर के रूट को ऑपरेशनल कर दिया गया। ईयर 2009, 14 फरवरी 2009 को ट्रेन सर्विसेज को मजहोम से बारामूला तक एक्सटेंड कर दिया गया। ऑल्सो इसी साल बारामूला से आगे कुपवारा तक के ट्रैक्स ले डाउन करने का भी सर्वे किया गया। अब वापस आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग लेग 2 यानी कि कटरा बानिहाल सेक्शन पे, जहां जून 2009 में एक पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखी, जहां रेलवेज की स्पेशल कमेटी ने एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे ही कंस्ट्रक्शन जारी रखने का फैसला किया। अगर बात करें नए प्रपोज्ड अलाइनमेंट की, तो ओल्ड अलाइनमेंट के 111 किलोमीटर के कंपेयर में केवल 67 किलोमीटर लंबा था। ऑल्सो पूरे सेक्शन में जो 4 फॉल्ट लाइंस थी, उन्हें परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा था, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही है। बट इससे जो मेन प्रॉब्लम अराइज हुई वो थी रूट लेंथ कम हो जाने की वजह से ग्रेडियंट बढ़ना।
एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे जहां 1:100 एवरेज ग्रेडियंट था एंड मैक्स 1:80 ग्रेडियंट था, वहीं न्यू अलाइनमेंट में वो बढ़कर 1:40 ऑन एन एवरेज हो गया। यानी कि ट्रेन को ऊपर चढ़ते वक्त और नीचे उतरते वक्त बैंकर्स और ब्रेकर्स की जरूरत पड़ती। अब इस टॉपिक पे कुछ कमेंट करना सही तो नहीं होगा, दोनों अलाइनमेंट्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स थे, बट लेग 2 का प्रॉपर कोई भी जियो टेक्निकल सर्वे नहीं हुआ जिससे ये पता लगे कि आखिर कौन सी लाइन ज्यादा फिजिबल है। एंड समहाउ रेलवे कमेटी ने एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे ही प्रोसीड करने का फैसला लिया। लेटर अक्टूबर 2009 में वैली में अनंतनाग से काजीकुंड का 18 किलोमीटर का सेक्शन भी ओपन कर दिया गया। अब लेग 4 यानी कि काजीकुंड से बारामूला का 118 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। ईयर 2011 लेग 3 यानी कि बानीहाल काजीकुंड के बीच इंडिया की तब की सबसे लॉन्गेस्ट 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पांजाल टनल के डिगिंग का काम पूरा हो गया, जो कि 2004 के अराउंड शुरू हुआ था। ईयर 2012 ये ऑलमोस्ट सारे लेग्स के लिए ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर रहा, जहां लेग 1 यानी कि उधमपुर और कटरा के बीच ऑलमोस्ट सारे टनल वर्क्स, वहीं लेग 2 यानी कि कटरा और बानीहाल के बीच वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हुआ। वहीं लेग 3 यानी कि बानीहाल काजीकुंड पे 12 दिसंबर 2012 को पहली बार इंडिया के लॉन्गेस्ट टनल से होते हुए ट्रेन बानीहाल पहुंची। ईयर 2013 फाइनली ऑन जून 26, 2013 लेग 3 यानी कि काजीकुंड और बानीहाल के बीच का काम पूरा हो गया और ट्रेन अब डायरेक्टली बानीहाल से कश्मीर वैली जाने लगी। वहीं फ्यू मंथ्स लेटर 9 दिसंबर 2013 को लेग 1 से भी खुशखबरी आई, जहां पहली बार ट्रेन कटरा पहुंची और 18 दिसंबर 2013 को इस रूट का CRS ट्रायल भी किया गया। ईयर 2014 11 जून 2014 को एक और ट्रायल ट्रेन कटरा पहुंची, जिसके बाद 4 जुलाई 2014 को फाइनली उधमपुर कटरा सेक्शन भी आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया और इसी के साथ लेग 1, लेग 3 एंड लेग 4 का 161 किलोमीटर का सेक्शन पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। अब बचा था तो इस प्रोजेक्ट का सबसे मोस्ट चैलेंजिंग लेग 2 यानी कि कटरा से लेकर बानीहाल का सेक्शन। इस सेक्शन के लिए मुश्किलें 2008 के बाद भी कम नहीं हुई। रेलवे कमेटी के एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे कंटिन्यू करने के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जहां कोर्ट ने 2014 में एक स्पेशल कमेटी फॉर्म करने का ऑर्डर दिया, जहां एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट के सेफ्टी एंड फिजिबिलिटी को एसेस करना था। इवैल्यूएशंस के बाद कमेटी ने लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल सेफ्टी एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को देखते हुए ओरिजिनल अलाइनमेंट पे ही प्रोसीड करने का सजेशन दिया। ईयर 2015 लेग 3 जो कि 111 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 97 किलोमीटर टनल में है, जहां टोटल 27 टनल्स हैं, जिसमें इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल T50 भी है, जिसकी लेंथ 12.77 किलोमीटर है और 7 किलोमीटर के ब्रिजेस है, जहां 37 मेजर ब्रिजेस एंड 10 माइनर ब्रिजेस हैं, जिसमें वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज यानी कि चेनाब रेल ब्रिज भी शामिल है। 2015 के एंड तक अप्रॉक्स 65% टनलिंग वर्क्स और 45% ब्रिज वर्क्स कंप्लीट हो गए थे। ईयर 2024 15 फरवरी 2024 वो दिन था जब लेग 3 के पहले सेक्शन यानी कि बानीहाल से सांगलदान के बीच में CRS ट्रायल्स हुए और फाइनली 20 फरवरी 2024 को कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बारामूला और सांगलदान के बीच फ्लैग ऑफ की गई। फर्दर जून 28, 2024 को एक और मेजर सेक्शन यानी कि सांगलदान और रियासी के बीच का 46 किलोमीटर का सेक्शन पे CRS ट्रायल किया गया, जिसमें वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी शामिल था। और अब बचा था तो बस रियासी से लेकर कटरा तक का 17 किलोमीटर का सेक्शन, जहां पे एक मेजर हर्डल था T1 या फिर कह ले T33। अप्रॉक्स 3.2 किलोमीटर लंबे इस टनल में सीपेज की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इस सेक्शन को ओपन करने में डिले हो रहा था, जो कि फाइनली दिसंबर 2024 तक रिजॉल्व कर लिया गया। एंड फाइनली लेग 2 के फाइनल सेक्शन यानी कटरा और रियासी के 17 किलोमीटर के सेक्शंस पे ट्रायल्स शुरू हुए। ईयर 2025 7 और 8 जन को कटरा और रियासी के बीच फाइनल CRS इंस्पेक्शन हुआ, जहां 7 जनवरी को कटरा से रियासी तक के सेक्शन को इंस्पेक्ट किया गया। वहीं 8 जनवरी को कटरा से लेकर बानीहाल और वापस कटरा तक 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इंस्पेक्ट किया गया। 15 जनवरी 2025 को फाइनली कटरा से लेकर बानीहाल तक के सेक्शन को फाइनल CRS अप्रूवल मिल गया है, जहां कटरा से लेकर बानीहाल तक की मैक्स परमिसिबल स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर होने वाली है और बहुत ही जल्द प्रोबेबली 26 जनवरी को इस रूट को आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जहां कटरा और श्रीनगर के बीच एक वंदे भारत और 2 एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है। और फाइनली USBRL प्रोजेक्ट अनाउंस होने के 31 ईयर्स बाद फुल्ली नेशन को डेडिकेट कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन कीप रेल फैनिंग। वीडियो पर रिएक्शन किया, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो, जिसमें हमने देखा कि भाई वाकई ट्रेनों के बारे में उनके जो पटरियां वगैरह हैं, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाया है वाकई इंडिया ने, और कश्मीर से लेकर जो भी शहरों के नाम उन्होंने बताया है ना, वो हालांकि इतने सालों से वो काम रुका हुआ था और इंडिया ने वो करके दिखाया है। और
उसके हवाला से सारे जो मुल्क थे ना, जो शहर, उनके सारे लिंक बनाकर और ट्रेनें चलाई हैं। वाकई यार ये देखने में बहुत ही खुशी हुई है यार। वाकई जो इंडिया कर रहा है आजकल बहुत ही तरक्की पर जा रहा है। वाकई हमें भी खुशी होती है। मैं पाकिस्तान से हूँ। और दूसरी बात ये भी देखने को मिलती है कि भाई ये इतने काम जो भी कर रहे हैं ना, सिर्फ मोदी के दम पर हो रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है आपने कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय।